Hello students, welcome back to new video lecture. Friends, in this video lecture we are going to solve some numerical value problem. इससे पहले के जो 8 लेक्चर है उनके अंदर हमने थ्योरी पोर्शन को अच्छे से क्लियर किया. नाउ स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं. ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड होगी, सिंपल होगी, बहुत ज़्यादा सिंपल होगी और आपको डेफिनेटली समझ आएगी. ठीक है, चलिए आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या है. देखिए, इस फॉर्मूले पर आधारित है और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें डेल एन की वैल्यू पूछी गई है. डेल एन से अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मीन्स होता है एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट, यानी का कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई. ठीक है, वो डेल एन से हम इसको दिखाते हैं और ये सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है और ऐसे ही क्वेश्चन है आपकी बुक में. ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है और आपको डेफिनेटली समझ आएगा. और मैंने इसमें 3-4 न्यूमेरिकल कराऊंगा, बाकी आप ऐसे ही उनको कर सकते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी ईथर हाइपोथेसिस इन माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ईच पाथ इज 8 मीटर. देखिए, एल की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमको, क्या दे रखा, 8 मीटर. तो लिख लीजिए इसको. ठीक है, सबसे पहले यही है जो फॉर्मूले में जो क्वांटिटी है ना, जैसे 4 क्वांटिटी है तो 3 दे देगा, एक की वैल्यू पूछ लेगा. तो देखिए इसमें हमको हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हमको दिया है एल की वैल्यू. ठीक है, एल है हमारे पास 8 मीटर और फिर हमको दिया है यहाँ पर एंड वेवलेंथ मीन्स लैम्डा की वैल्यू. वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 8000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी है फ्रेंड्स, 8000 एंगस्ट्रॉम है. अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणित 10 की पावर -7 हो जाएगा फ्रेंड्स मीटर. क्योंकि एंगस्ट्रॉम का क्या मीनिंग होता है, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर. 10 की पावर -10 करोगे और 3 जीरो ये है तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7 मीटर. ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स. और हमको डेल एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको एल चाहिए, वी चाहिए, लैम्डा चाहिए, सी चाहिए. अभी हमारे पास क्या है, एल है, हमारे पास लैम्डा है, हमको वी और सी चाहिए. देखिए, सी की वैल्यू सबको पता होती है, आपको भी पता है क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड. और v यानी का जिस वेलोसिटी से अर्थ मूव कर रही है वो वेलोसिटी है, ये क्वेश्चन में देता है. और अगर नहीं दिया तो जो हमने एक्सपेरिमेंट में लिया था ना वही लेकर यहाँ पर हम चलेंगे. यानी का v इक्वल टू हमारे पास होगा 10 टू द पावर 4, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड. ठीक है, ये v की वैल्यू होती है. तो फ्रेंड्स ये गिवन वैल्यू है. ठीक है, ये नॉन वैल्यू है और इनकी मदद से हमको ये अननोन वैल्यू है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और फॉर्मूला ये है आपके पास. चलिए इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख दीजिए. जैसे आप रखोगे तो यू विल गेट, रख दीजिए यहाँ पर 2 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है 8 इंटू वी स्क्वायर, वी यानी का 3 का स्क्वायर 9 और ये है 10 टू द पावर 4 टू जा 8 हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, नीचे लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, क्या है 8 इंटू 10 टू द पावर -7 और ये सी स्क्वायर यानी का सी का स्क्वायर यानी का 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 16 हो जाएगा. ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स. और ये इसको जैसे आप सोल्व करोगे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 9 से 9, 8 से 8 तो 10 टू द पावर ये हो जाएगा, ये 16 है ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -16, सॉरी -16 जाएगा. तो ये देखिए इसको लिख लेता हूँ मैं इधर. देखिए फ्रेंड्स, आई होप आपको दिख रहा होगा. ठीक है ना. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 2 एज इट इज बचा, तो ये 2 एज इट इज लिखा. आप देखिए ऊपर 10 की पावर कितनी है, 8 है. ओके फ्रेंड्स, और नीचे -7 है, ये 16 है. तो ये 16 में से 7 जाके कितने बचेगा फ्रेंड्स, 9. तो ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -9. क्यों, क्योंकि नीचे प्लस की 9 बचेगी तो ऊपर जाकर माइनस की 9 और ये यहाँ पर और कुछ नहीं बचा. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर -1 फ्रेंड्स. ठीक है, यानी कि 1/10 यानी का 2/10 यानी का 0.2. ओके ओके फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर. ठीक है, आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी. ठीक है फ्रेंड्स, वेरी सिंपल है. चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा स्किप कर लीजिएगा या इसको थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं. ठीक है भाई, इसको स्किप करके राइट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है फ्रेंड्स, इसमें भी आपको डेल एन की वैल्यू आपसे पूछी गई है. ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द, यानी कि जो वैल्यू पूछी गई है, क्या फ्रिंज शिफ्ट पूछी गई है, यानी कि डेल एन की वैल्यू आपसे पूछी गई है. और क्या क्या गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है. एल कितना दे रखा है हमको, एल दे रखा है हमको 6 मीटर. और क्या गिवन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़िए एंड जो गिवन क्वांटिटी है वो लिख दीजिए. लाइट वेवलेंथ यानी का लैम्डा क्या दे रखा है,
लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम यानी का 10⁻⁻10 मीटर। और इसको आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा 6 गुना 10⁻3 कम कर दो यहाँ से यानी का 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, लैम्डा हो गया आपके पास, एल हो गया, और सी और वी आपके पास होता है। देखिए अर्थ वेलोसिटी यानी का वी की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है फ्रेंड्स, 3 गुना 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। और आपको सी भी दे रखा है यानी का 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड फ्रेंड्स। और आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डेल एन इज इक्वल टू 2 L V² अपॉन लैम्डा टाइम C²। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको आसानी पूर्वक कर सकते हैं। चलिए रख दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगी, डेल एन की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2 एज इट इज रहेगा फ्रेंड्स। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 6 मीटर, और V² यानी का V की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, ये रहा 3 गुणा 10⁻4 का स्क्वायर है फ्रेंड्स। और नीचे लैम्डा टाइम, लैम्डा क्या है, लैम्डा की वैल्यू ये रही हमारे पास 6 गुना 10⁻⁻7 है, और सी का स्क्वायर यानी का 3 गुना 10⁸ का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या आया है हमारे पास, 6 से 6 कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा 2 एज इट इज। ओके फ्रेंड्स, 3 का स्क्वायर यानी का 9, ठीक है, और 10⁻4 2 जा 8, 10⁻8 फ्रेंड्स। ओके, नीचे क्या बचा हमारे पास, ये बचा 10⁻, ये 3 को लिखो सबसे पहले, ये 10⁻⁻7, ओके, और ये 8 2 जा 16 यानी का 10⁻16। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं इसको फ्रेंड्स। ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 3 से इसको 3 3 जा 9, 3 टाइम्स जाएगा, 3 2 जा 6। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर 10⁻8 बचा, नीचे कितना बचा 10⁻16 है फ्रेंड्स, 8 2 जा 16, ठीक है। आई होप आप क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। 16 और 16 माइनस 7 यानी का 10⁻9। ओके फ्रेंड्स, ये 10⁻8 है, ये 10⁻9 है, नीचे एक 10 बचेगा यानी कि 6/10। ओके फ्रेंड्स, 6/10 10, ठीक है, यानी का ये आ जाएगा आपके पास 0.6। सो ये फाइनल आंसर यानी का ये राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर एल की वैल्यू 6 है, लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है, 6 × 10⁻⁻7 मीटर। सो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, ये यहाँ पर हमारे पास 2 एज इट इज रहा, हमने एल की वैल्यू रख दी जो कि 6 मीटर है, V² कर दिया, और यहाँ पर लैम्डा इंटू C² कर दिया। लैम्डा क्या है, 6 गुना 10⁻⁷, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 एज इट इज बचा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ठीक है, 10⁻⁷ एज इट इज बचा, ठीक है। और फ्रेंड्स सॉरी, ये यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, देखिए 3 को मैंने 3 लिख लिया है, 3 नहीं, बेसिकली 3 का स्क्वायर होगा यानी का ये 9 होगा, 9 होगा ना, ठीक है, 9 होगा तो 9 से 9 कटेगा यानी कि 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा ओनली। तो ऊपर क्या बचेगा फ्रेंड्स, 2 बचेगा, और 10⁻8 बचेगा, तो इसका तो आंसर सेम ही आ जाएगा पहले क्वेश्चन की तरीके से, यानी का 0.2। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास डेल एन की वैल्यू, ठीक है, यानी कि फ्रिंज सेफ्टी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है, सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रिंज शिफ्ट इन माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस ऑफ ईच प्लेट इज 7 मीटर। डिस्टेंस 7 मीटर मींस दैट क्या है कि एल की वैल्यू क्या है इस बार 7 मीटर है फ्रेंड्स, एंड लाइट इज ऑफ वेवलेंथ, यानी कि प्रकाश के तरंग दे दे रही है, यानी कि प्रकाश किस तरंग दे दे रही है, तरंग दे दे रही है मीन्स वेवलेंथ। ठीक है, तो ये है हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, लैम्डा इज इक्वल टू 7000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में लिख रहा हूँ फ्रेंड्स में। ठीक है, अगर एंगस्ट्रॉम में लिखता तो इतना ही होता है, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ अर्थ यानी का v की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड, और c की वैल्यू सबको पता होती है, ये 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, नाउ रख दीजिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल एन की वैल्यू होती है हमारे पास 2L V² अपॉन लैम्डा टाइम C का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो वैल्यू गिवन है वो रखिए, फॉर्मूले में रखिए, एंड आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है भाई, चलिए निकालते हैं क्या होगा। ये हुआ हमारे पास डेल एन इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है भाई साहब 7, और V² वी की वैल्यू क्या है हमारे पास,
ये है 3 गुना 10 की पावर 4 का स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, देखो इस बार कोई गलती नहीं करनी, यहाँ पर हमने गलती कर दी थी, स्क्वायर नहीं किया था। ठीक है, सो उसको हमने सही कर लिया। और ये यहाँ पर लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है भाई, देखिए लैम्डा की वैल्यू ये रही, यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये 7 एज इट इज, और ये 10 की पावर 3 है ना, और ये 10 की पावर -7, अरे इसको क्या लिख सकते हो, 7 गुना 10 की पावर 3, 10 की पावर -10, यानी कि क्या बचा, 10 की पावर -7। ठीक है, ठीक है, और सी का स्क्वायर, सी ये रहा, सी का स्क्वायर यानी का 3 गुना 10 की पावर 8 का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब आगे देखो, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 बचा, गुना 3 का स्क्वायर 9 बचा, 10 की पावर 4 का स्क्वायर यानी का 10 की पावर 8 बचा, नीचे क्या बचा, 10 की पावर -7 बचा, और कोई क्वांटिटी तो नहीं बची यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया, ये बचा, और ये 3 का स्क्वायर 9, हमने पिछली बार 9 नहीं किया था, वो 3 लिख दिया था। ठीक है, 10 की पावर 8 दूनी 16। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ठीक है यहाँ तक ठीक है। सो ये हमारे पास क्या बचा, देखिए 9 और ये 9 दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2 गुना 10 की पावर 8, नीचे देख लो एक बार, 16 में से 7 गया, 10 की पावर 9, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 9 को अगर तुम काटोगे तो ऊपर 2 बचेगा और नीचे एक 10 बचेगा, क्योंकि ऊपर 10 की पावर 8 है, नीचे 10 की पावर 9 है, यानी का ठीक है, तो नीचे बचेगा 10, यानी का ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, अरे ठीक है ना, ओके, आई होप आप क्लियर है। ओके भाई, ठीक है, अरे डेल एन की वैल्यू आ गई आपके पास 0.2, यानी का 3 न्यूमेरिकल किया और तीनों का आंसर सेम। ठीक है, सो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपकी बुक में, आप कर लीजिएगा इनको। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है हो जाएगी, सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। बाकी जो मैंने टॉपिक कराया है वो सारा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से बार बार उसको करके देखिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में लिख सको। ठीक है, और भाई कमेंट्स आते रहते हैं बच्चों के कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराओ, तो भाई इंपॉर्टेंट है वही करा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं करा रहा हूँ, यानी कि सारा ही इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, बट हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, सो जो मैं करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करिए, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए, समझिए, सीखिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में तो आ जाता होगा, जो जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं कराता हूँ, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सिंपल है। हाँ मानता हूँ कभी कभी थोड़ी स्पीड हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अब आप जिस लेवल पर हो यहाँ पर आपको, आई होप, मुझे तो नहीं लगता कि कोई समस्या होती होगी समझने में। ठीक है, और बेसिक चीज़ों का ही यूज़ होता है। अगर मैं गणित की बात करूँ तो मुश्किल से 10 से 11 क्लास तक का गणित का यूज़ होता होगा, यानी कि बेसिक मैथ्स ही ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है भाई, सो यार आज के इस वीडियो लेक्चर को यहाँ तक रखेंगे, और ये फर्स्ट यूनिट इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है भाई। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, और भाई फिजिक्स जो हमने थर्ड सेमेस्टर की कम्प्लीटली कराई है, फोर्थ सेमेस्टर की चल रही है, फर्स्ट सेमेस्टर की भी कम्प्लीटली डन है, यानी का कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके कोई छोटे भाई बहन जो है, जो मतलब पढ़ सकते हैं यार फिजिक्स, ठीक है, जिनको पढ़ना है, सो कंप्लीट फिजिक्स हम करा रहे हैं इस चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है और कंप्लीट है भाई। ठीक है, यानी का पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सो आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। ठीक है, और तो ठीक है यार, और बस लास्ट में एक ही बात बोलूँगा यार, अगर वीडियो लेक्चर के दौरान थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आता होगा, आता ही होगा, तो उसको यार थोड़ा इग्नोर किया करो। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस हो जाता है यार रिकॉर्ड इसमें, जो माइक है थोड़ा, ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सो हो जाता है। सो यार सॉरी फॉर दैट, यानी का बैकग्राउंड नॉइस के लिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया करो आप लोग। और ठीक है यार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ अगर अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल शेयर करिएगा, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। ठीक है, भला इन अ सेंस कि किसी और को भी जिसको ज़रूरत है यार, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों तक आप इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। और ठीक है यार, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, फर्स्ट यूनिट डन है, नेक्स्ट लेक्चर से सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।